दोस्तों, वरुण गांधी के समर्थकों ने कहा है कि वरुण गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि जनता और समर्थकों को भरोसा था कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, मगर पीलीभीत की शान, पीलीभीत की पहचान, जन जन के लोकप्रिय और फायर ब्रांड नेता के साथ उस समय खेल हो गया जब भाजपा की 5वीं लिस्ट में वरुण गांधी का टिकट को काट दिया। उनके स्थान पर योगी सरकार में मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री दोस्तों जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पीलीभीत की धरती से टिकट दिया है, जिसमें वरुण गांधी का टिकट काट दिया। मीडिया में जोरों शोरों से खबर चल रही थी कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को टिकट नहीं देती तो वरुण गांधी बागी बनकर इंडिया गठबंधन के खेमे में जाकर समाजवादी के टिकट पर लड़ेंगे। और अखिलेश यादव में उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर कहा था कि अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनका वेलकम है। लेकिन जिस तरह वरुण गांधी का टिकट काट कर पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया है, तो अब यहाँ पर वरुण गांधी की राजनीति खत्म होते दिख रही है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल लेने के लिए कहीं वरुण गांधी कहीं सभा में चले नहीं जाए समाजवादी में इंडिया गठबंधन, इसको देखते हुए मेनका नाराज थी। मेनका को हाई कमान ने कन्वेंस किया और मेनका गांधी से कहा कि इस बार आप वरुण को कंट्रोल करिए। उसी कंट्रोल कन्वेंस के बल पर वरुण गांधी के समर्थकों ने, करीबों ने कहा है कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि जो मीडिया से उनके सूत्रों से जो खबर आ रही है, उनके समर्थकों जो खबर आ रही है, उसे क्या वरुण गांधी का अगला स्टैंड क्या होगा, कि अब भी ऑक्सीजन है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो इंडिया गठबंधन है वो समर्थक उन्हें समर्थन कर रहा, सपोर्ट कर रहा है, या फिर वास्तव में नहीं लड़ेंगे। तो अब वरुण गांधी की स्टैंड को जनता जानना चाह रही थी, पीलीभीत प्रदेश की जनता जानना चाह रही है, उनके समर्थक जानना चाह रहे हैं कि आखिर वरुण गांधी का स्टैंड का क्या होगा। तो दोस्तों, करीबियों का दावा है जब तक पीसी या वरुण अपनी बात को नहीं कह दे सकते तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा कि वरुण का आगे स्टैंड क्या होगा। सांसद वरुण गांधी, ये वही वरुण गांधी जिन्होंने 2009 दोस्तों 2009 की पीलीभीत की विधानसभा बरखेड़ा सभा में आचार संहिता के दौरान कहा था कि जिन मुसलमानों हिंदुओं पर जो हाथ उठाएंगे मुसलमान उनके हाथ काट देंगे। तो इसी कमेंट, इसी बयान के चलते वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता बने और उन पर 2 एफआईआर दर्ज हुई समाजवादी सरकार में। बाद में समाजवादी सरकार ने उन्हें माफ कर दिया और जिसके कारण वो केस खत्म हुआ और फायर ब्रांड नेता बने। तो किस तरह वरुण गांधी एक राजनीति में सितारे बने और अब उनके जो राजनीतिक कैरियर है उस पर बहुत बड़ा दांव लगा हुआ। अब देख वरुण गांधी राजनीति में किस करवट बैठते हैं। मेरा दावा है कि जब तक वरुण गांधी की मां मेनका गांधी जिंदा हैं तब तक उनके बेटे के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन जो राजनीतिक कारण पैदा हुए, जो समस्या, जो चैलेंज पैदा हुए हैं, वो सिर्फ वरुण गांधी के पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण उत्पन्न हुए हैं और जिनके कारण ही उनका टिकट काटा गया है। और अब वरुण गांधी को जितिन प्रसाद के खिलाफ लड़ने से रोका जा रहा है। तो अब इस स्थिति को, इस डैमेज कंट्रोल को भाजपा ने रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वरुण की मां मेनका को कन्वेंस करने की कोशिश की है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात का असर है, जहां मेनका गांधी अपने बेटे वरुण पर जान छिड़कती तो वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी भी अपने मां के बिना नहीं रह सकती। मां उनकी जिंदगी का सहारा है और मां के पद चिन्हों पे चलना उनका धर्म है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से, इसी कारण
वरुण गांधी ने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन जो उनके समर्थकों का कहना है, अब देखते हैं क्या स्टैंड होगा। जिस मेनका को आधी रात को सोनिया गांधी ने निकाल दिया था घर से, तब वरुण 4 साल के थे और उनको बड़ी मुसीबत, बड़े चैलेंज, बड़ी कठिन विषम परिस्थिति में वरुण गांधी को पाला है। तो मेनका या कोई भी माँ अपने बेटे के साथ किसी कीमत पर अन्याय नहीं होने देती है। उन्हीं माँ में से एक शक्तिशाली ताकतवर माँ मेनका गांधी हैं, जो किसी कीमत पर बेटे वरुण के साथ अन्याय नहीं होने देंगी। बड़ी मुसीबत के साथ इस बच्चे को राजनीति में लाई हैं और उन्हें किसी कीमत पर उनके राजनीतिक कैरियर में दांव नहीं लगने देंगी। कोई ना कोई तैयारी ज़रूर है जिससे वरुण का फ्यूचर बचे। उन्हें अपनी चिंता नहीं है, अपने बेटे की चिंता है और मुझे विश्वास है कि वरुण का फ्यूचर एक बार फिर फायर ब्रांड की तरह इस भारत में, इस इंडिया में चमकेगा और वह एक बेहतरीन नेता बनेंगे। जनता, गरीब की और मजलूमों की आवाज़ उठाने के लिए वरुण गांधी ने जिस तरह अपने आप को फायर ब्रांड बनाया, और उसी के कारण भाजपा को ये पचा नहीं और भाजपा ने उनके टिकट पर कैंची चलाकर दी है। तो जहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा, 370 का नारा दे रही है, ऐसे लोगों के अपने सांसदों के टिकट काटकर वह भारतीय जनता पार्टी किस तरह 370 सीट ला पाएगी, मुमकिन नहीं है। लेकिन देखते हैं इस नारे को भाजपा किस तरह कैश कराती है। भारतीय जनता पार्टी ने बरेली के दिग्गज 9 में से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार, उनका टिकट पर कैंची चला दी, वहां पर छतरपाल सिंह को टिकट दे दिया। तो वहीं मेरठ से 4 बार के सांसद जो थे राजेंद्र अग्रवाल के टिकट पर कैंची चलाकर वहां से जो रामायण के पात्र थे, राम बने थे, जो अरुण गोयल थे, उनको टिकट दे दिया दोस्तों। और इसी तरह बदायूं हॉट सीट जहां से संघमित्रा मौर्य थी, उनका भी टिकट काट दिया है, क्योंकि उनके पिता के कारण जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो बौद्ध थे, भगवान बुद्ध की विचारधारा के साथ साथ हिंदुओं पर टिप्पणी करते थे, जिसको लेकर वो निशाना बनाया था भाजपा ने। और इसी कारण संघमित्रा मौर्य का दोस्तों टिकट काट दिया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 370 का नारा दे रही है और 90% पुराने सांसदों को मैदान में उतारी, लेकिन बरेली, मेरठ, पीलीभीत, बदायूं जैसी सीट पर दिग्गज जो थे उनके पुराने सांसद थे और जीते थे और स्टैंडिंग थे और उन्हें जीतने की पूरी आस थी और वो जीतकर मोदी सरकार तीसरी बार बनाने में सक्षम थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ कारण देखते हुए उनकी जो विचारधारा थी वो पार्टी के खिलाफ थी। संतोष गंगवार तो बेहतरीन आदमी थे, 9 बार के सांसद थे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया। वहीं जो अपने जो मेरठ से सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल के, उनके टिकट पर भी उम्र दराज होने के साथ कैंची चला दी। दोस्तों कानपुर से सत्यदेव पचौरी जो सांसद थे वो मुरली मनोहर जोशी के उत्तराधिकारी थे, उनकी जगह रमेश अवस्थी को टिकट दे दिए। लेकिन मीडिया सूत्रों से खबर आ रही है कि रमेश अवस्थी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो भाजपा टिकट देती है और जो उनके प्रत्याशी वो छोड़ के भाग जाते हैं। चाहे आसनसोल से कह लें पवन कुमार जो अभिनेता थे भोजपुरी, उनने भी मना कर दिया। और अब देखते हैं कि भाजपा 370 का नारा है, कहीं खोखला है या मजबूत है, क्योंकि जो भोपाल सीधी से राज्यसभा सदस्य अजय पाल सिंह, उन्होंने कहा था कि मोदी की भारत विकसित योजना है वो खोखली है। अब खोखली मजबूत है जो 4 जून के नतीजों में पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश में बहुत मेहनत की है और लोगों के अंदर
कमल की ज्योत जगाई है, राम की ज्योत जगाई है, योगी मोदी की लहर को आगे ले जाया, योगी मोदी के ब्रांड को मजबूत किया। तो अब देखते हैं कि वरुण गांधी को साइडलाइन करके भारतीय जनता पार्टी 370 या 70 ही सीट जीत पाएगी। इंतजार करें 4 जून का। मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।